बताइए कि 2024 में आपका कौन फेवरेट नेता, किसको पीएम बनना चाहिए? 2024 में इसमें तो ऑप्शंस ही नहीं होने चाहिए अंकल। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी आएंगे बिल्कुल। क्यों? क्यों? वो तो आप डेवलपमेंट देखकर ही पता लगा सकते हो कितना हो सकता है। आजकल तो करंटली तो जो उन्होंने वुमेंस के लिए जो रिजर्वेशन बिल निकलवाया है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव तो वो है। ऊपर से जो उनका विज़न है फ्यूचर को लेके कि 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे, और जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन पूरा वर्क हो रहा है, उसको लेकर बिल्कुल क्लियर है इंडिया की 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे, फिर से बीजेपी आएगी वापस। विरोधी कह रहे हैं कि जुमलेबाज गवर्नमेंट है, अभी लाना नहीं है, और कह रहे हैं कि 2029 में ही लागू करेंगे इसके। वो भी तय नहीं है कि 2029 में लागू होगा भी कि नहीं होगा। वो वुमेन्स बिल नहीं, अगर बीजेपी रही तो 2024 में ही पास हो जाएगा, और अगर कोई और आता है तो फिर नहीं कह सकते। उनकी मर्जी क्या है कि वो किस एम से आएंगे, किस रीज़न से आएंगे, लेकिन अगर बीजेपी आई तो ये 2024 में ही पास होकर रहेगा। इसमें कहा जा रहा है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। आप क्या कहेंगे? रिजर्वेशन तो मिल रहा है 33%, कह रहे हैं कि उसमें भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी अलग से मिलना चाहिए। उनको अलग से क्यों मिलना चाहिए जब मुस्लिम मेंस ही सब इक्वल में रहते हैं? जब बाकी सारी बातें आती हैं कि मेंस को सबको इक्वल रखते हैं, जब उनकी कैटेगरी को हम हिंदुओं के साथ ओबीसी में रखा जाता है, तो वुमेन्स भी हिंदू लेडीज़ के साथ रहेंगी मुस्लिम्स की। तो उन्हें केवल लेडी वाला दो रिजर्वेशन, मुस्लिम करके क्यों दोबारा ले रहे हो? इक्वलिटी रखो भाई। जब तुम्हें सेकुलरिज्म चाहिए तो फिर तुम वहाँ भी इक्वल रखो। अब ऐसे मुस्लिम लेडीज़ को अलग से दो, ऐसे थोड़ी होता है। इसी तरह डिमांड की जा रही है कि ओबीसी महिलाओं को भी अलग से मिलना चाहिए। इतना कितना अलग से लोगे? महिलाएं सब एक रहो ना। कितना महिलाओं को कितना दोगे? एक तो पहले से यहाँ डीटीसी का हाल देख लो महिलाओं को दे के। और अगर ऐसे ही कुछ और देना है तो दे दो, पर इक्वल रखो। ऐसे नहीं कि मुस्लिम को दे दो, कि ओबीसी को दे दो, कि जनरल को दे दो। ऐसे तो बिल्कुल मना ही कर दो ना। जनरल तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं ना, तो मिडिल क्लास तुम्हारे लिए कुछ है। या तो अमीर और अमीर होंगे या गरीब और गरीब होंगे। मिडिल क्लास तो हमेशा पिसता है। ऐसे ही महिलाओं के नाम पे आदमियों को पीस देंगे, और कुछ नहीं होना है। सब बेकार की बात है कि मुस्लिम महिला दो, कि ओबीसी महिला दो। भाई महिला तुम्हारे ही घर की है, तुम ओबीसी में लोगे तो वो भी लेगी, नहीं तो अलग से महिलाओं को दिला के क्या करोगे? अच्छा, ये बताइए, जिस मोदी को लेकर आप कह रही हैं कि थर्ड टर्म में मोदी को आना चाहिए, उसी को लोग कह रहे हैं कि अनपढ़ है और देश चला रहा है और जनता को बेवकूफ़ बना के पिछले 9 साल से पीएम बना हुआ और इस बार भी बन जाएगा। 9 साल से तो बना हुआ है, जो भी बना। अनपढ़ अंकल आप भी बताओ, पढ़े लिखे नेता कब बनते हैं? पढ़े लिखे तो अपना नौकरी में ही रह जाते हैं ना। नेता तो जो बनते हैं वो अनपढ़ ही होते हैं, जो बाहर की चीज़ें करते हैं। जो भाई अब कॉलेज वाला क्या मानती है कि मोदी अनपढ़ हैं? नहीं, बिल्कुल अनपढ़ नहीं है भाई। जो इंसान इतना कंट्री को, अब देखो G20 इंडिया में करा दिया, थी किसी के बस की? हमने तो नहीं देखा आज तक। 20 साल मुझे हो गए, तो कैसे अनपढ़ बोल सकते हो? केजरीवाल तो बोलते हैं अनपढ़ है, वो चौथी पास राजा देश चला रहा है। अब केजरीवाल को लगता होगा शायद उनके पास कोई उनकी मार्कशीट वगैरह हाथ लग गई होगी, इस वजह से बोल रहे हैं। हमने तो नहीं देखा कि इतने अनपढ़ हैं मोदी जी। जो इतना बड़ा कंट्री 9 साल से संभाल रहा है, पब्लिक 5 साल में ही जज कर लेती है। 9 साल किसी को मौका नहीं देती है, लेकिन दिया है तो यानी कुछ तो बात होगी। तो केजरीवाल जिस तरह से बोलते हैं कि पढ़ा लिखा जो इंसान हो वो देश को अच्छे से चला सकता है, और मैं IITian हूँ, मुझे मौका दिया जाए और मैं देश को मोदी से अच्छा चलाऊँगा, तो आप उनके बातों पे कितना यकीन करती हैं? मौका तो उन्हें मिला हुआ है, अभी भी मौका ही। आप दिल्ली का हाल देख लो, कितना मौका है उनके पास। डीटीसी का हाल देख लो, दिल्ली के एजुकेशन देख लो, मौका ही मौका है उनके। डीटीसी में तो रिजर्वेशन किया महिलाओं के लिए, आपके फायदे की बात की है। बिल्कुल फायदा है। हम तो कहते हैं मेट्रो भी फ्री करा दो, बट थोड़ा ढंग से मेट्रो भी रखो तो भाई। कोशिश की थी, लेकिन मना कर दिया गया कि नहीं, मेट्रो में नहीं मिल सकता है। तो कम से कम चीजें वो तो कराओ जो आपके बस की हो। फ्री तो करा दो, फिर मेंटेनेंस क्या फ्री क्या हो रहा क्या दिक्कत हो रही है अगर आपके लिए फ्री में किया गया डीटीसी में? तो एसी बस में एसी नहीं चलता, और जिनमें एसी नहीं होता वो बस ही नहीं चलता, और जो चलती है वो रुकती नहीं है और जो रुक जाती है वो वापस चलती नहीं है। दिल्ली में यही हाल है डीटीसी का। और बाकी आसपास आप देख लो, ना रहने को जगह है ना कुछ है। पढ़े लिखों को मौका दे के ये हाल हो रहा है, अनपढ़ों को वो आने नहीं दे रहे। भाई खत्म करो फिर सरकार। क्या तो आप दिल्ली में ही रहती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो ये बताइए कि क्या बताइए कि 2024 में आपका कौन फेवरेट नेता, किसको पीएम बनना चाहिए? 2024 में इसमें तो ऑप्शंस ही नहीं होने चाहिए अंकल। ऑब्वियसली नरेंद्र मोदी जी आएंगे बिल्कुल। क्यों? क्यों? वो तो आप डेवलपमेंट देखकर ही पता लगा सकते हो कितना हो सकता है। आजकल तो करंटली तो जो उन्होंने वुमेंस के लिए जो रिजर्वेशन बिल निकलवाया है,
सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव तो वो है। ऊपर से जो उनका विज़न है फ्यूचर को लेके कि 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना देंगे, और जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन पूरा वर्क हो रहा है, उसको लेकर बिल्कुल क्लियर है इंडिया की 2024 में तो नरेंद्र मोदी जी आएंगे, फिर से बीजेपी आएगी वापस। विरोधी कह रहे हैं कि जुमलेबाज गवर्नमेंट है, अभी लाना नहीं है, और कह रहे हैं कि 2029 में ही लागू करेंगे इसके। वो भी तय नहीं है कि 2029 में लागू होगा भी कि नहीं होगा। वो वुमेन्स बिल नहीं, अगर बीजेपी रही तो 2024 में ही पास हो जाएगा, और अगर कोई और आता है तो फिर नहीं कह सकते, उनकी मर्जी क्या है कि वो किस एम से आएंगे, किस रीज़न से आएंगे। लेकिन अगर बीजेपी आई तो ये 2024 में ही पास होकर रहेगा। इसमें कहा जा रहा है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, आप क्या कहेंगे? रिजर्वेशन तो मिल रहा है 33%, कह रहे हैं कि उसमें भी मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी अलग से मिलना चाहिए। उनको अलग से क्यों मिलना चाहिए जब मुस्लिम मेंस ही सब इक्वल में रहते हैं? जब बाकी सारी बातें आती हैं कि मेंस को सबको इक्वल रखते हैं, जब उनकी कैटेगरी को हम हिंदुओं के साथ ओबीसी में रखा जाता है तो वुमेन्स भी हिंदू लेडीज़ के साथ रहेंगी मुस्लिम्स की, तो उन्हें केवल लेडी वाला दो रिजर्वेशन, मुस्लिम करके क्यों दोबारा ले रहे हो? इक्वलिटी रखो भाई, जब तुम्हें सेकुलरिज्म चाहिए तो फिर तुम वहाँ भी इक्वल रखो। अब ऐसे मुस्लिम लेडीज़ को अलग से दो, ऐसे थोड़ी होता है। इसी तरह डिमांड की जा रही है कि ओबीसी महिलाओं को भी अलग से मिलना चाहिए। कितना अलग से लोगे? महिलाएं सब एक रहो ना, कितना महिलाओं को कितना दोगे? एक तो पहले से यहाँ डीटीसी का हाल देख लो महिलाओं को दे के, और अगर ऐसे ही कुछ और देना है तो दे दो, पर इक्वल रखो। ऐसे नहीं कि मुस्लिम को दे दो, कि ओबीसी को दे दो, कि जनरल को दे दो। ऐसे तो बिल्कुल मना ही कर दो ना, जनरल तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, ना तो मिडिल क्लास तुम्हारे लिए कुछ है। या तो अमीर और अमीर होंगे या गरीब और गरीब होंगे। मिडिल क्लास तो हमेशा पिसता है। ऐसे ही महिलाओं के नाम पे आदमियों को पीस देंगे और कुछ नहीं होना है। सब बेकार की बात है कि मुस्लिम महिला दो कि ओबीसी महिला दो। भाई महिला तुम्हारे ही घर की है, तुम ओबीसी में लोगे तो वो भी लेगी, नहीं तो अलग से महिलाओं को दिला के क्या करोगे? अच्छा ये बताइए, जिस मोदी को लेकर आप कह रही हैं कि थर्ड टर्म में मोदी को आना चाहिए, उसी को लोग कह रहे हैं कि अनपढ़ है और देश चला रहा है और जनता को बेवकूफ़ बना के पिछले 9 साल से पीएम बना हुआ और इस बार भी बन जाएगा। 9 साल से तो बना हुआ है, जो भी बना। अनपढ़ अंकल आप भी बताओ, पढ़े लिखे नेता कब बनते हैं? पढ़े लिखे तो अपना नौकरी में ही रह जाते हैं ना। नेता तो जो बनते हैं वो अनपढ़ ही होते हैं, जो बाहर की चीज़ें करते हैं। जो भाई अब कॉलेज वाला, क्या मानती है कि मोदी अनपढ़ हैं? नहीं, बिल्कुल अनपढ़ नहीं है भाई। जो इंसान इतना कंट्री को, अब देखो G20 इंडिया में करा दिया, थी किसी के बस की? हमने तो नहीं देखा आज तक, 20 साल मुझे हो गए, तो कैसे अनपढ़ बोल सकते हो? केजरीवाल तो बोलते हैं अनपढ़ है, वो चौथी पास राजा देश चला रहा है। अब केजरीवाल को लगता होगा शायद उनके पास कोई उनकी मार्कशीट वगैरह हाथ लग गई होगी, इस वजह से बोल रहे हैं। हमने तो नहीं देखा कि इतने अनपढ़ हैं मोदी जी। जो इतना बड़ा कंट्री 9 साल से संभाल रहा है, पब्लिक 5 साल में ही जज कर लेती है, 9 साल किसी को मौका नहीं देती है, लेकिन दिया है तो यानी कुछ तो बात होगी। तो केजरीवाल जिस तरह से बोलते हैं कि पढ़ा लिखा जो इंसान हो वो देश को अच्छे से चला सकता है, और मैं IITian हूँ, मुझे मौका दिया जाए और मैं देश को मोदी से अच्छा चलाऊँगा, तो आप उनके बातों पे कितना यकीन करती हैं? मौका तो उन्हें मिला हुआ है, अभी भी मौका ही। आप दिल्ली का हाल देख लो, कितना मौका है उनके पास। डीटीसी का हाल देख लो, दिल्ली के एजुकेशन देख लो, मौका ही मौका है उनके। डीटीसी में तो रिजर्वेशन क्या महिलाओं के लिए आपके फायदे की बात की है? बिल्कुल फायदा है। हम तो कहते हैं मेट्रो भी फ्री करा दो, बट थोड़ा ढंग से मेट्रो भी तो कोशिश की थी, लेकिन मना कर दिया गया कि नहीं, मेट्रो में नहीं मिल सकता है। तो कम से कम चीजें वो तो कराओ जो आपके बस की हो। फ्री तो करा दो, फिर मेंटेनेंस क्या दिक्कत हो रही है अगर आपके लिए फ्री में किया गया डीटीसी में? तो एसी बस में एसी नहीं चलता, और जिनमें एसी नहीं होता वो बस ही नहीं चलता, और जो चलती है वो रुकती नहीं है और जो रुक जाती है वो वापस चलती नहीं है। दिल्ली में यही हाल है डीटीसी का, और बाकी आसपास आप देख लो, न रहने को जगह है न कुछ है। पढ़े लिखों को मौका दे के ये हाल हो रहा है, अनपढ़ों को वो आने नहीं दे रहे। भाई खत्म करो फिर सरकार। क्या तो आप दिल्ली में ही रहती हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, तो ये बताइए कि क्या आपको लगता है जो केजरीवाल गवर्नमेंट ने जो कहा जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में या बाकी क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है? स्वास्थ्य में तो बिल्कुल नहीं लगता, शिक्षा में भी नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि बाहर से आके हम पढ़ रहे हैं इधर, तो शिक्षा का इतना नहीं पता। बाकी हमारा कॉलेज बढ़िया चल रहा है, ठीक चल रहा है। बाकी हेल्थ में तो कोई फायदा नहीं है। जो मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है गली गली मोहल्ला क्लिनिक कब खुला है मोहल्ला? मैंने तो बंद देखा। 1 साल मुझे दिल्ली में हो गए, मैंने कोई मोहल्ला क्लिनिक खुला नहीं। आप कभी मोहल्ला क्लिनिक वैसे नहीं, मतलब मैं जाके करूँ क्या जब वो कभी खुलता ही नहीं है? तो बंद ही रहता है अंकल, वो कभी नहीं खुलता। मोहल्ला क्लिनिक की कोई बात नहीं है। बाकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का ऐसा हिसाब है,
आप बिल्कुल भूखे पेट जाओगे सुबह ब्लड टेस्ट कराने, आपको नंबर शाम तक आएगा, वो शाम को आपको फिर बोल देंगे कि सुबह आना, फिर आप सुबह जाओगे, फिर सेम यही चीज़ रिपीट होगी। तो वहाँ भी ऐसी हालत ख़राब है बिल्कुल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। राहुल गांधी के विषय में क्या कहेंगे? वो भी कहते हैं कि अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा मानते हैं और कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट तो ये मोदी जी नफरत की दुकान लगाए हुए हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हाँ बिल्कुल, मोहब्बत की दुकान तो खोलेंगे ही, सबको एक कर देंगे। सबको पता है कितने मोहब्बत की दुकान खोली थी उन्होंने जब उनके पास मौका था। और बाकी तो पढ़े लिखे तो बिल्कुल हैं, कहीं बाहर से भी पढ़ के आए, इतना मेरे को पता नहीं है। डिजर्विंग कैंडिडेट मानती हैं राहुल गांधी को आप पीएम के लिए? नहीं, मैंने तो पहले ही मना कर दिया। क्यों, किस बिना पे? किस बिना पे? मैं अभी जब वो उनकी गवर्नमेंट थी तब मैं छोटी थी, जज करना नहीं जानती थी, और जब से मेरे को समझ में आई है, मैंने बीजेपी देखी है, मुझे अच्छी लगी, मुझे लग ही नहीं रहा कि कोई और डिजर्विंग है या मौका मिलता है। जो इंसान आलू से सोना बना दे भाई, वो तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो जाएगा, इंडिया कहाँ झेल पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, राहुल गांधी का नहीं हो पाएगा। राहुल गांधी नहीं लगता है। नीतीश कुमार के विषय में जानती हैं? नहीं, उनका बिहार के सीएम जो हैं। अच्छा ये बताइए कि जो मोदी के बाद कौन लगता है आपको डिजर्विंग कैंडिडेट जो पीएम बनने लायक है? योगी जी। क्यों? बस अब लगता है उनका इतना कोई, हालांकि वो बैरागी वगैरह हैं, उनका हमेशा से ऐसा रहा है, बट वो जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। क्राइम के मामले में उनका बेस्ट है। अभी यूपी से हैं, क्या लगता है क्या बदलाव आया है योगी के आने के बाद? योगी के आने के बाद मतलब बहुत ही बदलाव आया है। इलीगल चीज़ें बहुत बंद हुई हैं, और मतलब ऐसा अगर हिंदूवाद ना किया जाए तो उन्होंने जो इंडियन गॉड्स हैं, भगवान हैं, उनको लेके भी बहुत अच्छे चेंजेस लाए हैं। लाइक कि मथुरा में ही हूँ मैं खुद, तो वहाँ मीट वगैरह बंद कराया है, गायों का कटना बंद कराया है, तो इस हिसाब से उनका भी अच्छा लगता है। उनका सीधा रहता है कि जो गलत है गलत है, एक बार में ख़त्म होता है न्याय, उनके केस चलते ही नहीं लंबे, तो वो चीज़ सबसे अच्छी है कि एक बार में पूरा फैसला करके। अभी 2 केस इस तरह के आए थे जब महिला हवलदार थी वहाँ पे ट्रेन में, उन पे कुछ बदमाशों ने हमला किया था और बहुत बुरी तरह से मारा था, जिसके बाद जो है उनको एनकाउंटर में जख्मी कर दिया गया था। एक और केस था जिसमें साइकिल से लड़कियां जा रही थी यूपी में, और छेड़खानी का केस आया था, जिसके बाद उनको भी एनकाउंटर किया गया था। और तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की घटना होती है तो योगी जी बर्दाश्त नहीं करते, तुरंत एक्शन लेते हैं और महिलाओं की सिक्योरिटी बढ़िया है? महिलाओं की सिक्योरिटी तो सर एक तो पब्लिक के हाथ में है और एक हाथ में खुद के महिला के में है, और दूसरा रहा योगी जी हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, तो उनने फैसिलिटी ऐसी की है कि पुलिस अभी टाइम पे पहुंचने लगी है। और रही बात एनकाउंटर की, तो ना आप वहाँ थे ना हम वहाँ थे, तो हमें क्या पता कि पुलिस ने किस सरकमस्टेंसेस के अंदर आके उनका एनकाउंटर किया, या वो भागे हों। माहौल अच्छा हुआ है योगी के आने के बाद महिलाओं के लिए सुरक्षा के कहा जाए? यूपी में काफ़ी माहौल अच्छा हुआ है योगी के आने। दिल्ली की बात की जाए, केजरीवाल यहाँ दिल्ली में इतना तो नहीं पता, अभी तक मैं तो सेफ हूँ जहाँ तक है। और वैसे सिक्योरिटी मेरे हिसाब से अंकल खुद ही ज़्यादा सेल्फ डिफेंस पे फोकस किया जाए तो बेटर है। गवर्नमेंट से कितनी भी उम्मीदें लगा लो, कुछ होने के बाद आप पुलिस को ही फ़ोन करोगे, पहले से तो पुलिस साथ में कोई भी नहीं भेजेगा। मेरा तो मानना ये सिक्योरिटी अपने हाथ में है। G20 को लेकर क्या कहेंगे? जितना भव्य आयोजन हुआ था उस पर क्या कहना है? कभी आपने देखा था इस तरह का आयोजन दिल्ली में, या तस्वीर बदलते देखी थी? नहीं, इतना तो मैंने दिल्ली को कभी साफ और चमकते हुए और साफ खाली बिल्कुल नहीं देखा था दिल्ली में। अच्छा लगा कि इतना इंटरनेशनल सारे राष्ट्रपति, सारे प्रधानमंत्री वगैरह आए, इतना ऑर्गेनाइज हुआ है दिल्ली में, इतना अच्छा। मतलब इससे बस यही एक चीज़ साबित यही होती है कि इंडिया वाकई में डेवलपमेंट कर रहा है। इतने जो ब्रॉड कंट्रीज़ हैं जिनकी इकोनॉमी हमसे इतनी ज़्यादा है, उनको इंडिया में बुला रहे हैं, उनके साथ इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो बेसिकली डेवलपमेंट तो है ही, यही है। G20 का इतना मेरे को अभी कुछ पता भी नहीं है, हाँ, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम्स थे तो इस चीज़ पे फोकस नहीं था। कनाडा के विषय में अभी जो विवाद चल रहा है उस पर वो जानती हैं? कर्नाटक, कनाडा और चाइना, हाँ, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट में विदेश नीति भी मजबूत हुई है, और कोई भी अगर भारत को साथ अगर कुछ ज्यादती करता है या कुछ छेड़ने की कोशिश करता है तो मोदी छोड़ते नहीं है? मोदी ने अभी तो छोड़ रखा है, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है। कनाडा का केस अगर साइड में रख दिया जाए तो एक यूएस का केस भी आया था जहाँ एक इंडियन लड़की को मतलब पुलिस वालों ने ही मार दिया था, और बाद में वो हंस भी रहे थे कि इनकी इतनी वैल्यू नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो वो खालिस्तानी मारा है उसको छोड़ के अगर इंडिया मोदी जी उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दे जिसमें इंडियन लड़की को यूएस की पुलिस ने मारा है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फ़िलहाल तो जस्टिस हमें उसी के केस में चाहिए, और जो अगर कनाडा में ये मरा है तो उसके पास तो हमारी इंडियन वो नहीं थी शायद सिटीजनशिप, कैनेडियन सिटीजनशिप थी, तो वो कनाडा देखें, मोदी जी देखें। लेकिन फ़िलहाल जो इंडियन वो लड़की मरी है पुलिस के द्वारा, उसका कुछ हो सके तो उसका करें, उसको जस्टिस मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी वो तो कैनेडियन ही था, वो कनाडा की किसने मारा कैसे मारा वो मुझे नहीं पता। ठीक है, थैंक